जब विश्वास हो अटूट, तो कहते हैं किसी न किसी बहाने ये परम ब्रह्म परमात्मा निरंकार सतगुरु हमें किसी न किसी रूप में बड़ी सी बड़ी घटना दुर्घटना से बचाता है। किसी न किसी रूप में ना जाने क्या रूप धारण कर ले और हमें बचा लेता है, और ना जाने कौन सा रूप धारण करके हमारी मदद करता है, ना जाने कौन सा रूप धारण करके हमको खाने को देता है, पीने को देता है। तो ऐसी एक बहुत ही सच्ची सुच्ची घटना आपके सामने मैं लाने वाला हूं और पूरी बात बताऊंगा। और बात सुनने के बाद पूरा वीडियो जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि वास्तव में कि ये जरूरी नहीं कि इंसान रूप में हमारी मदद करे, पता ना किस रूप में मदद कर दे। कहते जब अटूट विश्वास होता है कि ये परमात्मा मुझे बचा लेगा, ये परमात्मा मुझे खाने को देगा, ये परमात्मा मुझे पहनने को देगा, ये मुझे स्वच्छ शरीर देगा, सांसें देगा, गाड़ी बंगला घर मकान देगा, तो हमें दुर्घटना से भी ये खुद ही आप ही बचाएगा। कि सब करने वाला आप ही है, कि हर घट में साइयां बसा हुआ है। जितने भी जीव हैं, इंसान का शरीर हो गया, चाहे किसी पशु पक्षी जानवर का शरीर हो गया, जिसमें श्वासें चल रही हैं, हर एक में परमात्मा का वासा है। और वही परमात्मा हमें खिलाता है, हमें बचाता है, हमें चलाता है। हर किसी को वही परमात्मा बचाता है। तो वीडियो पूरा देखेंगे आप तो समझ में आएगी। छोटी सी बात है और किस तरह से कहते हैं कि अगर समझा जाए, अगर अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कोई आए, मैं दुकान पे बैठा हूँ, सबको पता है दुकान पे बैठ के वीडियो शूट करता हूँ मैं, और अभी कोई ग्राहक आता है तो चश्मा बन जाता है और 4 पैसे की आमदनी हो जाती है। अब मैं सोचूं ग्राहक दे गया, नहीं, करण करावन हार तो कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, और संत मयू का कहे गए कि सबके दाता राम। देने वाला परमात्मा है, किस रूप में हमें देगा ये तो इसकी मर्जी है, किस रूप में हमें बचाएगा ये तो इसकी मर्जी है। अब मैं कहूँ कि फला आदमी आता चश्मा बनवा के चला गया, वो 500 रुपये देगा, एडवांस बैलेंस 500 रहेगा। देने वाला परमात्मा इसको ये जानता है, ये जानता कि हमें कब जरूरत है, कि आज कितने की जरूरत है और कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी। ये अपने आप मैनेज करके और किसी ना किसी रूप में आ जाता देने कि इक्को नूर शब्दे अंदर, यही परमात्मा ये निरंकार हर किसी बसा हुआ है और किस रूप में हमें देने चला है। तो ज़्यादा लंबा ना करते, जिस बात के लिए वीडियो बनाया वही आपको बात बताता हूँ। तो वीडियो स्किप नहीं करना, पूरी बात आप समझेंगे तब समझ में आएगी। हाँ, वास्तव में कहते समझने वाली बात है कि कैसे बचाता है इंसान को परमात्मा। एक ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये पड़ोस की बात है थोड़ा सा। तो उनका दूध का काम है, दूध का काम है, और उन्होंने कुछ गाय और कुछ भैंसें पाल रखी है, दूध का काम है। तो सुनने में आया उनके घर में बहू का छोटा बच्चा, जो भी घुटनों से ही चलता है, कभी कभी थोड़ा सा जैसे खड़ा हुआ 4 कदम चला गिर गया तो घुटने से चलता है। तो आप सभी जानते हैं जिनका तबेला होता है, या तो वो हौदी सी बना देते हैं, कई लोग ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा सा, जैसे प्लेन ज़मीन उसे गड्ढा सा खोद देते हैं, पीने के लिए पानी उसी में खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। तो हुआ यूँ, वो बच्चा थोड़ा सा वो मतलब बहुत अलग से तबेला नहीं, मतलब 2-4 गाय भैंसे हैं, तो ऐसे घरेलू टाइप का है। तो घर से बच्चा निकलते निकलते धीरे 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 भैंसों के पास चला गया, और गाय भैंसे साथ साथ बंधी। तो बगल में जो गाय बंधी हुई थी, तो एक गाय जो है उनकी ऐसी, बता देता आपको पहले, एक गाय ऐसी है वो हर एक भाषा समझती है। अगर उसको बुलाओ इधर आ जाओ, उसका नाम रानी रखा हुआ, रानी इधर आ जाओ, आ जाएगी, रानी बैठ जाओ, बैठ जाएगी, पानी पी लो पी लेगी, खा लो खा लेगी, जाओ अब जाओ, ठीक है, घूम के आ जाना, ऐसे सर हिलाती है। इतनी समझदार गाय।
तो बच्चा धीरे धीरे घुटनों से टहलते हुए उस हौदी के पास पहुंच गया और इत्तेफाक से देखो गाय, देखो कहते ने किस रूप में, कहते पता कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला, ये परमात्मा जानता हमारे अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला, ये पहले से इंतजाम करके रखता है। तो जो जमीन में गड्ढा सा कर रखा था, पानी भी डाल देते पीने को, उसी में वो करना तूड़ा उड़ा जो खाने को वो भी डाल देते थे। और थोड़ी सी दूर गाय बंधी थी वही रानी। तो बच्चा घुटनों से टल के उसके पास पहुंच गया, उस खड्डे के पास, और उसमें इत्तेफाक से देखो चारा तो खा लिया था, पानी भरा हुआ था। अब आप जरा सोचो, अब आपका खुद दिल धक धक करने लग गया होगा, पानी भरा हुआ था। और गाय देखो, कहते परमात्मा जानता है पहले से बना के रखता है। तो गाय को देखो जंजीर से ना बंधी हुई, जो साइकिल का ट्यूब होता है ना, साइकिल का ट्यूब, गले में चैन बांध रखी थी, जंजीर पतली सी, और जो साइकिल के ट्यूब होता है ना, उसको काट से 2 ट्यूबों को मिला के जोड़ के उसको बांध रखा था। तो गाय अगर नॉर्मल ऐसे देखो तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो गाय ने देखा कि बच्चा हौदी के पास पहुँच रहा है, तो गाय ने क्या किया, अपने आप को खींचा, खड्डे तक खींचा, और सींग से ऐसे 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 बच्चे को यूं करके 2-3 बार में ऐसे करा, तो बच्चा काफ़ी दूर हो गया। थोड़ा सा दूर हुआ, और जैसे ही दूर हुआ और एक बार बच्चा लड़खड़ा गया, थोड़ा सा ऐसे करा तो हाथ से इधर आया, फिर करा तो इधर आया, फिर किया तो उसकी जो ट्यूब थी वो तो खींची चली गई गाय, और इधर चलती चली आई, तो उसको काफ़ी दूर कर दिया। तो बच्चा बहुत तेज से रोने लगा। तो उसकी दादी दौड़ के आई, देखी तो उस गाय के काफ़ी मतलब उन्होंने डांटा, फटकारा कि हाय को आज तो बच की, बताओ गाय तो आया आज कैसी रानी निकली, कैसी आया, हम तो उसको इतना अच्छा समझते थे, तो आज तो मार दिया होता। तो इत्तेफाक से उनके जो तबेला, घर के बाहर तो तबेला, अगर जैसे पूरा ग्राउंड है और ग्राउंड के बाद तो टीन डाल रखी है, और वहाँ दरवाजे के उस पार एक CCTV भी लगा हुआ। तो बोलने लगा, उसको अपने बेटे को बोला कि ऐसी बात होगी, बोला अम्मा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रानी ऐसा नहीं कर सकती। तो उसने कैमरा खोला, बोला कब की बात है, बोला अभी 10 मिनट पहले की। तो बैग गया तो देखा कि, बोला देखो इसने तो बचाया है, इसने तो बचाया है, अम्मा ऐसा नहीं हो सकता, रानी ऐसा नहीं कर सकती। तो CCTV में देखा कि बच्चा चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, और एकदम करीब पहुंच गया था खड्डे के, तभी गाय ने उसको सींग से ऐसे कर करके लुढ़का के साइड में कर दिया। तो रानी को उसकी माँ ने, माता जी ने बहुत डांटा, बेचारी वो साइड में जाके बैठ गई, और देखा उसकी आंखों में गाय, आपको पता गाय भैंस रोते हैं, एकदम मायूस होकर बैठी। तो माता जी ने करे, मैंने उसको बहुत मनाया कि शुक्र है दातार का, पता नहीं कैसे बचा लिया आज, अगर रानी के भेष में सतगुरु ने बचा लिया, परमात्मा ने। अगर तू नहीं होती तो बच्चा हो सकता हौदी में गिर जाता, पानी इतना था, जरा सा बच्चा, ये तो उठ के खड़ा भी नहीं हो पाता, घुटनों चलता, तो एक बार जाता तो सीधा ऊपर चला जाता। तूने बचा लिया। गाय के बहुत करे मन्नतें करने लगी, तो गाय होती है, और वो गाय इतनी समझदार, हर भाषा समझती थी। तो गाय माता जी को करे अपनी जीभ से खूब चाटने लगी। तो माता जी ने उस बच्चे को भी गाय के आगे रख दिया, और गाय खूब उसको चाट रही थी। तो कह रहे देखो दातार कृपा, देखो आज बहुत शुक्राना किया, तेरा शुक्र है, तूने इस रूप में बचाया बच्चे को, तेरा लाख लाख शुक्राना है। कहते यही कहते परमात्मा कब किसको किस रूप में हमें बचाता है। कभी भी कहते परमात्मा से कुछ हम मांगे ना, हम क्यों मांगे। जब छोटे बच्चे के लिए माँ को सब पता, कब पोटी करानी, कब नहलाना, कब धुलाना, कब सुलाना, कब क्या करना है, ये परमात्मा सब जानता है। कब इस शरीर को कब क्या चाहिए। हम सोचते हैं कि अभी हमारी दुकान पे आ जाए, लाइन लग जाए ग्राहकों की भैया, और 5-10 हज़ार का अभी काम हो जाए, मगर जितनी जरूरत वो अपने आप दे देगा ना। क्यों बैठ के मायूस हो, मस्त बैठते हैं भैया। और क्या कहते परमात्मा से कभी वो मत मांगो जो आप चाहते हो, परमात्मा से वो मांगो जो ये देना चाहता है, क्योंकि हो सकता है आपकी ख्वाहिश इतनी हो और आपको वो इतना देना चाहता हो। हम छोटी सी ख्वाहिश मांग के ना क्या करते हैं, हम बहल जाते हैं। आपने देखा होगा ना,
बच्चा रोता है और माँ उसके लिए बहुत अच्छा कुछ बना के तैयार कर रही होती है, रोता रहता रोता रहता रोता रहता। अगर वो ये समझ जाए कि हमारे लिए ही बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत सारा बन रहा है, थोड़ा सब्र कर लो। अगर बच्चे को ज्ञान नहीं है, हमें उतना ज्ञान नहीं है, हम क्या करते हैं, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, 2-4-500 का कुछ काम हो जाए तो गाड़ी में पेट्रोल पड़ जाएगा, दूध दाद आ जाएगा, साग सब्जी 1500 का काम दे दो। यहीं पे कहते जो लाखों का हमें मिलने वाला होता है हजारों में, ये लो तू जा, तेरी इतनी औकात थी। कहते हैं परमात्मा से भिखारी बन के मत मांगो। भिखारियों को क्या मिलता है, बड़े ध्यान से, भिखारियों को क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, 1 रुपया 2 रुपया थोड़ा सा अनाज मिलता है। एक बेटे की तरह मांगो, एक बेटे की तरह बाप को प्यार करो, और देखो सब कुछ बाप का बेटे का ही हो जाता है।